हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड बाईफोकल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के बारे में। जो कोई बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम लोग सीखने वाले IC 555, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि इसको 555 क्या नाम दिया हुआ है। दिस इज 555 टाइमर IC। दुनिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ 70 to 80% सर्किट ऐसे हैं जहाँ पे ये IC यूज होता है। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत काम का IC। इट्स अ 8 पिन IC। क्वेश्चन है इसका नाम 555 क्यों रखा, क्यों? इसके अंदर 3 रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 5 किलो ओम और इसके लिए इसका नाम है 555 IC। IC होता क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे आते हैं 8 पिन जो है हमारे पास, वो है ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रीसेट, VCC, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड, कंट्रोल। शायद कुछ समझ में नहीं आया, समझना भी नहीं। ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है जिसको सिर्फ तुम लोग को याद करना है। अंदर क्या भरा हुआ है वो मैटर करता है, और अंदर क्या भरा हुआ है उसके लिए देखते हैं ये डायग्राम। सर तो बहुत बड़ा डायग्राम है। यस, बहुत बड़ा डायग्राम है, याद रखना पड़ेगा। ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग? तो पहले ये 555 किलो ओम के 3 रजिस्टर ड्रॉ कर लेने हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाते हैं, और वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जब बनता है तो यहाँ पे एक वोल्टेज फिक्स है, जितना VCC है उसको डिवाइड बाय 3, इतना वोल्टेज इधर आएगा, क्योंकि ये 1/3 पार्ट है इसका और ये 2/3 पार्ट है, तो यहाँ पे आने वाला है 2/3 VCC। ये 555 का सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज ये दोनों हैं। अगर आपको ये दिमाग में बैठ गए ना तो काम इजी हो जाएगा। सबसे पहला काम, 3 रजिस्टर ड्रॉ कर लो, 2 ओपैम्प बना लो, एक का नेगेटिव 2/3 को, एक का पॉजिटिव 1/3 VCC को। अब कैलकुलेशन समझते हैं। ये अपर कंपैरेटर जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, इसका आउटपुट हाई मतलब बहुत हाई वैल्यू और लो 0 वैल्यू आएगा, वैसे इसका भी आएगा। कब? तो जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे आप देखोगे तो इसका नाम है थ्रेशोल्ड। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा गया, बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मोहे होगा। चलो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा होगा तो इसका आउटपुट 1, अदरवाइज 0। ऐसा याद रखना। वापस बोलता हूं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा होगा तो इसका आउटपुट 1। इसका आउटपुट 1 तो S का वैल्यू 1, R का वैल्यू 0। अगर ऐसा सोचते हैं हम लोग, सर ये क्या है? इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है? तो ये बहुत सिंपल है, इसका नाम ही है सेट और रीसेट। जब मैं बोलूंगा सेट 1 है तो Q1, रीसेट 1 है तो Q बार 1। दैट्स इट, उतना ही याद रखते हैं। तो जब मेरा सेट 1 होगा तो Q1 होगा, और Q1 होगा तो ये ट्रांजिस्टर विच इज एक्टिंग एज अ स्विच, ये ऑन हो जाएगा। वापस आते, थ्रेशोल्ड मैंने 2/3 VCC है मेरे हाथ में, 2/3 VCC से ज्यादा दिया, इधर गया, ये 1 हो गया, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये ऑन हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। मतलब अभी इसमें से करंट फ्लो हो सकता है इधर से, पिन 7 से। दूसरा, ये ट्रिगर वोल्टेज, इंपॉर्टेंट, ट्रिगर वोल्टेज 1/3 VCC से कम देना है, कम। तो जब 1/3 VCC से ट्रिगर कम देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हुआ, R1 हो जाएगा, Q1 आउटपुट 1, ये 0, ये ऑन ऑफ। इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। दैट्स इट, ये इसका प्रोसेस है। वापस क्विकली बोलता हूं, थ्रेशोल्ड 2/3 VCC से ज्यादा होना चाहिए तो ये 1 होगा, S1 होगा, Q1 हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से नहीं आएगा कुछ भी आउटपुट। ट्रिगर पिन 1/3 VCC से कम होगा, कम,
तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं। दैट्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो हम लोग इसका एप्लीकेशन समझते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर स्टार्ट करने से पहले वापस दो चीज बोलता हूं, ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिन है अपने पास। थ्रेशोल्ड को 2/3 VCC से ज्यादा देना पड़ता है, ट्रिगर को 1/3 VCC से कम देना पड़ता है, तो ही ये सब काम चलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी वाइब्रेटर, लेकिन मल्टी वाइब्रेटर के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।